अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कारोबारी आइडियाज़ में आज आपको अमरूदों के बाग की सैर करवाएंगे और इसकी मुकम्मल तफसील कि अमरूद का बाग कितने फासले पे लगाया जाता है, कितने फासले पे पौधा होता है और उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें दरकार होती हैं, पानी कब देना है, गोडी कब करनी है, कटाई कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, मुकम्मल वीडियो देखें ताकि आपको मुकम्मल समझ लग सके कि अमरूद का बाग किस तरह तैयार किया जाता है और इसकी क्या इनकम है, क्या अखराजात हैं, कितनी मेहनत है इसके ऊपर। ये सारी चीज़ें हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और वीडियो स्टार्ट करते हैं, बहुत फ़ायदा देगा। मेरे साथ इस वक्त हाफिज़ उमर याद गिल साहब मौजूद है और ये बाग हाफिज़ाबाद से कोलो तारड़ जाते हुए कोलो तारड़ से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर है। आज इस बाग के हवाले से हाफिज़ साहब से बात करते हैं, वो इसकी अभी काम कर रहे हैं सफाई का। हाफिज़ साहब क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ज़रा नाज़रीन को बता दें कि ये आपका कितने एकड़ में ये बाग है और इससे लगाए हुए कितनी देर हुई है? जी ये बाग 2 एकड़ में है। इसका तकरीबन ये जो बड़ा बाग है ना, ये 3 साल का हो गया, जो छोटा है वो 1 साल का हो गया। हाँ बिल्कुल, ये मेरी नज़रों के सामने 3 साल पहले लगाया है। अच्छा, इसमें आप ज़रा बता दें कि ये कौन सी नस्ल है या कौन सी किस्म का ये पौधा है? ये 5 नस्ल के पौधे हैं। ये हमने शरकपुर से कुछ लिए हैं, कुछ पत्तों से लिए हैं। एक सराई है, छोटा सराई है, बड़ा सराई है, गोल्डन है। ये इसका और उसका पत्ता और लग रहा है, ये दोनों अलग-अलग ये अलग-अलग नस्ल है ना, क्योंकि जो सराई होता है वो थोड़ा सा बलमनुमा होता है, जो गोल्डन होता है, घोड़ा होता है, वो गोल होता है, उसका जायका भी थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। एक जो होता है वो दूसरा, उसके ऊपर ना थोड़ी सी लाली आती है, जिस तरह वो सेब जी बिल्कुल लाली आती है, वो बड़ा खूबसूरत लगता है। वो अंदर से भी जो है ना वो लाल है। वो तकरीबन इस एरिए में वो अमरूद नहीं है जो वो हमारे पास है। अच्छा, 3 साल हो गए आपको ये बाग लगाए हुए? जी। तो अभी तक आप क्या समझते हैं कि दूसरी फसलों की निस्बत इसका फ़ायदा है कि उतने बाद हो जाता है? अभी तक तो इसने पहला एक गर्मियों का फल हमने लिया है, दूसरा ये जो है ना सर्दियों का ले रहे हैं। अभी तक इसका कोई पता नहीं चला कि वो बेहतर है या ये बेहतर है। अभी क्योंकि फल जो है ना, फल जो सर्दियों का भी जब मुकम्मल हो जाएगा ना, फिर पता चलेगा कि इसकी क्या इनकम है, क्या इस पर खर्च है। ठीक है, इसकी नेक्स्ट टाइम अभी ये आपका बाग तकरीबन अमरूदों से भरा हुआ है, तो इससे अभी डेली बेसिस पे उतर रहे हैं? हाँ डेली बेसिस, क्योंकि सर्दियों में थोड़ा सा स्लो होता है, तो गर्मियों में जो इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, क्योंकि सब गर्मियों में हर रोज़ जितना चाहें आप ले सकते हैं इसका फल। सर्दियों में सर्दी होती है, सर्दी की वजह से ना ये स्लो होती है थोड़ी सी। ये साल में 2 बार ये फल देता है? या 2 बार फल देता है। अच्छा, इसका ये साइज़ कितना, इसके दरमियान जो फासला है, दरमियान जो होता है ना, इसका दरमियान जो फासला है ना वो 6 बाई 6 का है। 6 बाई 6, 6 फीट बाई 6 फीट का इसका फासला है। 6 बाई 6 ये होता है। ठीक है, तो इसके लिए कौन कौन सी आप खाद या कुछ और ऐसी स्प्रे वगैरह जिससे आप इसको महफूज रख सकें कुदरती आफात से या जड़ी बूटियों से या मच्छर वगैरह से, तो कैसे बचाते हैं? इसकी जो खुराक होती है ना वो थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। इसमें हम DAP डालते हैं, पोटाश डालते हैं, NPK होती है वो डालते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर स्प्रे होती है, लैम्डा है, एक फ्रूट फ्लाई के लिए स्प्रे होती है। वो सब कुछ, वो स्प्रे जो होती है ना वो इसकी हिफाजत के लिए होती है। बाकी जो इसकी खुराक है ना, वो इसकी खुराक जितनी इसको खुराक देंगे उतने ही ये फल देगा। अच्छा, ये बिल्कुल एक दूसरे के दरमियान समझ लें कि उस पौधे और इस पौधे की टहनी आपस में जकड़ी हुई है, इससे नुकसान तो नहीं होता? नुकसान तो होता है। पहले 1 एकड़ में 140 पौधा होता था, अब हमने 1 एकड़ में 1300 पौधा लगाया है। 1300 पौधा? 1300 तो सारे के सारे हो गए? सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। ये थोड़ा सा इसका बस वो से फ़र्क ये है कि वो जो होता है ना वो ज़्यादा चौड़ा हो जाता है। ये चौड़ा होगा तो इसकी हम कटाई करेंगे। जब हम इसकी कटाई करेंगे, कटाई होगी तो इसके ऊपर ज़्यादा फ्रूट आएगा। साल में कितने बार कटाई करते हैं? साल की 2 दफ़ा कटाई होगी, गर्मियाँ और सर्दियाँ 2 बार कटाई होती है। जितनी कटाई करेंगे उतना फ्रूट ये ज़्यादा देगा। अच्छा, वो पहले वो उधर उस साइड पे है ना पौधे, हाँ जी, वो हमने कटाई की है, क्योंकि इसकी थोड़ी सी लेट हो गई है। इसकी भी नवंबर में तकरीबन कटाई करनी थी, लेकिन थोड़ी सी लेट हो गई है। पानी भी इसको डालते हैं या बस? नहीं, पानी गर्मियों में पानी तकरीबन 3-4 दिन बाद इसको पानी लगाते हैं। सर्दियों में नहीं ज़रूरत होती? सर्दियों में बारिश ही हो गई है, एक पानी लगाया तकरीबन 2 माह हो गया, मतलब
अच्छा, एक बार लगाने के बाद इसका खर्चा कोई नहीं है? नहीं, खर्चा है। खर्चा क्यों नहीं है? खर्चा करेंगे तो ये फल देगा। खर्चा तकरीबन कितना खर्चा हो जाता है ये 1 एकड़ के ऊपर? ये तो खर्चा हमने अकाउंट नहीं किया। पहले तो तकरीबन 1 एकड़ में तकरीबन शुरू से लेकर फ्रूट तक तकरीबन 3-4 लाख के करीब हो जाता है। 3 या 4 लाख वो स्टार्टिंग में होता है ना? वो स्टार्टिंग में होता है। इसके बाद वो खर्चा जो होता है ना, वो हर 6 माह बाद तकरीबन 30-40 हज़ार रुपया खर्चा आता है इससे। मतलब 1 एकड़ में अगर आप मूंजी या गंदम लगाते हैं उसकी निस्बत इसका खर्चा कम है? नहीं, खर्चा कम नहीं है, तकरीबन ज़्यादा, फिर इनकम भी ज़्यादा है ना। इनकम भी उससे ज़्यादा है? इससे ज़्यादा, क्योंकि मूंजी की जो फसल होती है ज़्यादा से ज़्यादा 80-90 हज़ार रुपये की होती है। ये तकरीबन 2-3 लाख रुपए के करीब चला जाता है एक सीज़न में। एक सीज़न। ये तो फिर दूसरी की निस्बत बड़ा अच्छा है, दूसरी और चीज़ों की निस्बत। ये इसका ये भी है ना कि ये 2-3 साल इंतज़ार भी करवाता है। हाँ, ये है जिसके पास पैसे जिसने इन्वेस्ट किए हैं उसको 2 साल या 3 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इस पौधे की उम्र कितनी होती है? ये कितने साल तक? ये तो अभी हमें पता नहीं है, क्योंकि हमने तो पहली दफ़ा लगाया है। तकरीबन हमारे इलाके में भी पहली दफ़ा ही जिसने भी लगाया पहली दफ़ा लगाया। हमारा महकमा ज़राअत जो है उसकी कोई रिसर्च नहीं है इसके बारे में। अच्छा, तो ना वो बताते हैं। ये जो आप हमारे इलाके में ये पहली दफ़ा ये जो पौधे आप लेके आए ये पहले हमारे ज़िले में नहीं थे? नहीं, ज़िले में थे पहले। अच्छा, पहले वे जलालपुर पटिया में लगे हुए थे। हमने उनसे पूछा था, वो सिर्फ पौधे वो ही नस्ल हैं, 5 ही नस्लें हैं, लेकिन इसका लगाने का फ़र्क मुख्तलिफ है। ठीक है, हर बंदे की टेक्निक अलग है। टेक्निक है, क्योंकि बाज़ लोग लगा रहे हैं 4x4 पे लगा रहे हैं, वो तकरीबन 1800 पौधा बनता है। हमने 6x6 पे लगाया, ये 1300 पौधा बनता है। कुछ लोग 900 पौधा लगा रहे हैं। पहले रवायती जो बाग था वो 140 पौधा होता था। वो मुकम्मल आपको फ्रूट जो देता था वो तकरीबन 4 से 5 साल बाद देता था। ये हमने क्लोज लगाए हैं, पौधों की तादाद ज़्यादा है। ये हमने दूसरे साल में इसने हमें फ्रूट देना शुरू लगाने के बाद दो साल बाद नहीं बल्कि 2 साल के अंदर अंदर ये फ्रूट देना? नहीं, 2 साल के बाद देता है। 2 साल के अंदर देता है, लेकिन थोड़ा बहुत देता है, ज़्यादा नहीं है। मसलन आपकी इनकम के लिए वो नहीं होता कि आप उसको सेल कर सकें या आप उसको अपनी इनकम में शामिल कर लें, वो थोड़ा बहुत। इसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है? हाँ, मेहनत तो ज़्यादा, क्योंकि इसकी जो नीचे गोडी भी करते हैं? गोडी है। साल में कितने बार गोडी होती है? गोडी गर्मियों के सीज़न में जो तकरीबन 1 माह बाद 2 माह बाद करते हैं। सर्दियों में तकरीबन 3-4 माह गुजर जाते हैं। मतलब ये साल में 3 या 4 गोडियाँ? हाँ जी, 3 गोडियाँ हो जाए तो ये सही गुजारा हो जाता है, ज़मीन को सांस मिल जाता है। सांस मिल जाता है, क्योंकि गोडी जो होती है ना, इसमें सूरज की शुआएँ आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो नीचे शुआएँ से आएंगी तो वो फ्रूट भी देगा अच्छा, और फ्रूट मीठा भी होगा, फ्रूट अच्छा भी होगा, शाइनिंग भी होगी। अगर गोडी नहीं करेंगे तो वो खुराक भी अच्छी तरीके से ये नहीं लेगा। कोई और ऐसी पेचीदा बात जो मैं सवाल ना कर सका हूँ और आपके जहन में हो, वो अगर आप बता दें तो? मैं तो ये कहता हूँ कि रवायती तरीके से थोड़ा सा हट कर ये नए जो तरीके हैं, इन तरीक़ों से ये हमें बाग लगाने चाहिए। दूसरी वो फसलें वो भी काश्त करनी चाहिए, क्योंकि वो दूसरी फसलें जो है ना, अब वो ज़मींदार को इतना फ़ायदा नहीं दे रही, वो बंदे को फंसाई रखती हैं ज़्यादा। 4 साल हो गए, देख लें कि काश्तकार नुकसान हो रहे हैं, बहुत नुकसान हो रहे हैं। इसलिए ये जो है ना, ये ज़रा उससे हटकर आपको इनकम भी देगा, आपके बिजनेस भी अच्छा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, ये थे हाफ़िज़ उमर याद गिल, जिन्होंने कोलो तारड़ में ये अमरूद का बाग लगाया हुआ है 1 एकड़ पे। और इनका कहना ये है कि अमरूद लगा के आप दूसरी फसलों की निस्बत ज़्यादा इनकम हासिल कर सकते हैं। तो मैं देखने वाले तमाम अपने दोस्तों से यही गुजारिश करता हूँ कि अगर आप भी आपके पास थोड़ी ज़मीन है और आप उससे ज़्यादा अच्छी इनकम लेना चाहते हैं तो इस तरह के बागात लगाएं और ज़्यादा बेहतर तरीके से आप अपना रोज़गार बना सकते हैं। हाँ जी, ये कटिंग की हुई है? ये कटिंग की हुई है। इसकी कटिंग नवंबर में हमने की थी, क्योंकि इसकी नवंबर में कटिंग होगी। कटिंग जब ये फरवरी में नई शाखें ये निकालेगा। ठीक हो गया। जब नई शाखें निकालेगा तो नया फल आएगा। इसके अंदर इसके ऊपर फल को नहीं लगा हुआ? फल नहीं लगा हुआ, ये सिर्फ गर्मियों में ये फल देता है। अच्छा, ये वो फल है जो बाहर से भी लाल होगा, अंदर से भी लाल होगा। ठीक ठीक ठीक। इस तरह सेब नहीं होता, सेब बन जाएगा ये। अंदर से भी ये मिठास इसकी बहुत ज़्यादा है। इसकी जो ये वैरायटी है, कद के हिसाब से ये बड़ा है कि वो बड़ा होता है? ये बड़ा हो जाता है।
फैलता है, ये बड़ा हो जाता है। इसकी कटिंग भी इसी ब्लेड के साथ करते हैं, ये जो आपके हाथ में? ये ब्लेड के साथ करते हैं। तो ये सारी कटिंग कितने दिनों में की हुई या कितने बंदों ने की है? तकरीबन एक आदमी ने 2 दिन में ये कटिंग कर ली है। ठीक है, वो तो आदमी पे डिपेंड करता है ना। तो ये उससे ज़्यादा मीठा होगा अमरूद? और इस नस्ल का नाम क्या है? ये इसको हम बोलते हैं संदूरी, बोलते हैं पंजाबी ज़बान में। संदूरी? संदूरी। वो दूसरे जो है, ये एक सुराई है, छोटा सुराई है, बड़ा सुराई है, घोड़ा है, गोल्डन है। ठीक है, 5 नस्लें हैं इसमें। ये इसको संदूरी बोलते हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा फल ये देता है कि वो देता है? फल बहुत ज़्यादा देता है। ज़्यादा फ़ायदेमंद वो है कि ये मुनाफा बख्श? वो है क्योंकि वो सब्जियों में फल देता है। सब्जियों का फल जो होता है वो ज़्यादा नफा बख्श देता है। जी ठीक। नाजरीन, ये एक और नया बाग बनाया। पहले ये बाग था जो 3 साल का हो गया, उसके बाद ये नया बाग लगा है जिस ये पूछते हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, इनू कितना टाइम हो गया लगे नू? इन 1 साल हो गया। 1 साल हो गए इसे लगे हुए? तो इसके अभी ये क्या कर रहे हैं आप? इसकी भी कटाई कर रहे हैं, क्योंकि इसकी कटाई करेंगे ये पौधा बनेगा, छतरीनुमा पौधा होगा। ठीक है, हम कटाई करेंगे। कटाई के बाद ये जो है ना मुख्तलिफ शाखें बना के ये छतरीनुमा पौधा बनेगा। कटाई करेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो गया आएगा, ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। कटाई नहीं करेंगे तो ये सीधा चला जाएगा। अच्छा, अमरूद लगाने के बावजूद ज़मीन से कोई और फ़ायदा भी हासिल किए जा सकते हैं? किए जा सकते हैं। 2 साल तक, जब तक ये फ्रूट नहीं ना देता, उस टाइम तक इसके फ़ायदे लिए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे क्या? इसमें शलजम लगा सकते हैं आप, कुछ सब्ज़ी मटर वगैरह लगा सकते हैं, मूली वगैरह लगा सकते हैं, धनिया वगैरह लगा सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ लगा सकते हैं जो ज़मीन के अंदर ही हो। अभी इसके अंदर क्या लगाया हुआ आपने? ये शलजम लगाया हुआ। तो ये कोई फ़ायदा दे जाता है? सही। बस ये पिछली दफ़ा भी लगाया था, कोरोना की वजह से फ़ायदा नहीं हुआ। इस दफ़ा तकरीबन देखो अभी तो स्टार्ट हुआ है, इसका क्या बनता है। अच्छा, नस्ल ये भी वही है? यही है। वो लगाने के बाद आपने सोचा चलो ये ज़मीन पड़ी इधर भी यही लगा दे? वो जो है ना, वो 5 नस्लें मिक्स है। ये सिर्फ चाइनीज़ घोड़ा है, ये उससे बेहतर होगा। ये एक नस्ल है ना, उसमें 5 नस्ल मिक्स है। ये अभी आपका सारा कितने एकड़ पे है बाग? ये 2 एकड़ में। वो और ये दोनों 2। अच्छा, इसको देख के कोई और बंदे नहीं आपके पास है जिन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की हो कि हमने भी लगाया? ज़ाहिरी तौर पे ये मेन रोड पे लगा हुआ है, तकरीबन हमारे इस एरिया में पहला बाग है। हाँ, खूबसूरत भी लगता है रोड से गुजरते हुए। लगता है। काफ़ी लोग आए हैं, उन्होंने इंफॉर्मेशन भी ली है, उन्होंने पूछा भी है, और उन्होंने इसके बारे में पूछा है कि ये कैसे लगाया है, कैसे इसकी इनकम क्या है। मैंने कहा कि इनकम का तो पता नहीं, अभी तक वो स्टार्ट है। तो वो काफ़ी लोग दिलचस्पी रखते हैं इस बाग में। अभी थोड़ी देर पहले एक आदमी आया था, वो कह रहा था मैंने भी 1 एकड़ लगाना। 1.5 एकड़ लगाना है? 1.5 एकड़ लगाना। ठीक। ये कटिंग करने का क्या मकसद है? ये कटिंग करते हैं, इस पे फ्रूट ज़्यादा आता है। जितनी कटिंग ज़्यादा करेंगे उतना फ्रूट ज़्यादा आएगा। ये देखिए ना, ये कटिंग हमने की है ना, इधर से नई शाखें निकलेंगी। नई शाखें निकलेंगी तो फ्रूट ज़्यादा आएगा। जितनी शाखें निकलेंगी उतना ही फ्रूट ज़्यादा आएगा। जितनी ज़्यादा शाखें होंगी उतना ज़्यादा फ्रूट बनेगा। जी बिल्कुल। ये मोटी मोटी तो हो जाती हैं शाखें, जब आप कटाई करते हैं उसके ऊपर से फिर नई शाखें निकल जाती हैं? नई शाखें निकल जाती हैं। ये अमरूद का ये असूल है कि जिस टहनी पे पहले अमरूद लगता है ना, जिस जगह पे दोबारा उस पे अमरूद नहीं लगता। फिर इस पे इधर लगा हुआ है ना, ये दोबारा इस पे नहीं लगेगा, इधर से लगेगा। ठीक 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 ठीक। फिर तो इसकी कटाई पे बड़ा मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कौन सा कटा है, कहाँ से कैसे कटा है। अमरूद इसका यही मेहनत है, इसकी कटाई मेहनत है। जो कटाई कर लेगा वो ठीक फल लेगा, जो कटाई नहीं करेगा इसको हवा नहीं मिलेगी, रोशनी नहीं मिलेगी, तो ये ठीक नहीं होगा।